हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लास में। आज दोस्तों हम बात करेंगे ब्रिज लिगेंड के बारे में कि ब्रिज लिगेंड क्या होता है। तो जो ब्रिज लिगेंड होता है दोस्तों, उसमें जो लिगेंड होता है, जैसे लिगेंड को मान लेते हैं एक्स, लिगेंड होता है वो दो मेटल एटम से ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं हम ब्रिज लिगेंड। जब कोई लिगेंड किसी दो मेटल एटम से ब्रिज के द्वारा जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं हम ब्रिज लिगेंड। दोस्तों, जो ब्रिज लिगेंड का हम नाम लिखते हैं वो ग्रीक लेटर म्यू, जो ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हैं उससे पहले हम ग्रीक लेटर म्यू लगाते हैं। हमेशा याद रखेंगे, जब भी ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे उससे पहले हम क्या लगाएंगे? ग्रीक लेटर म्यू लगाएंगे। तो आइए अब ब्रिज लिगेंड के डिफिनीशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्रिज लिगेंड होता है इसका डिफिनीशन है दोज लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू टू सेपरेट मेटल एटम अथवा आयन मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन देम, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड। तो जो ब्रिज लिगेंड होता है वह लिगेंड जो दो अलग अलग मेटल एटम अथवा आयन से ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे लिगेंड को हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं हम? ऐसे लिगेंड को ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। एंड दी कॉम्प्लेक्सेस दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड ब्रिज्ड अथवा पॉलीन्यूक्लियर अथवा हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होता है, जो कॉम्प्लेक्सेस मतलब ब्रिज लिगेंड फॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रिज्ड अथवा पॉलीन्यूक्लियर अथवा हेटेरोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो मेटल एटम है, ये दो मेटल एटम है और यहाँ पर ब्रिज के द्वारा दो लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम कहते हैं ब्रिज लिगेंड कहते हैं। अब आइए इसके आईपीसी नाम इसका बनाते हैं। तो इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम नाम लिखेंगे यहाँ पर पहले एमीन का, तो इसका हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। उसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको हम लास्ट में बता रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, और ब्रिज लिगेंड का नाम हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं NH2 को एमिडो कहते हैं और OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड बाद में आएगा, एमाइड क्या होगा? पहले आएगा, तो इसको हम लिखेंगे एमिडो। तो मैंने उससे बताया क्या कि आपको ब्रिज लिगेंड के नाम लिखने से पहले आपको म्यू लगाना है, तो हाइफन लगा के हम लगा देंगे म्यू एमिडो। उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे म्यू हाइड्रोक्साइड। म्यू हाइड्रोक्साइड। उसके बाद लिखेंगे हम डाई एमीन। क्या लिखेंगे नाम इसका? डाई एमीन। डाई में यहाँ क्लोराइड भी दो बार है, तो इसको अभी नाम क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइड। डाइक्लोरिडो। उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। मेटल का नाम लिखने के जस्ट बाद क्या लिखते हैं? उसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको हम लास्ट में बता रहे हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो
बचता है उसका नाम सिंपल वैसे लिख देते हैं। तो SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो आइए दोस्तों आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताते हैं। जैसे आप जानते हैं NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका 0 हो जाएगा और प्लस, और यहाँ मेटल का निकालते हैं तो इसको हम मानेंगे X, तो इसको हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। और आप जानते हैं NH2 पे भी -1 चार्ज होता है, तो -1 हो जाएगा। OH पे भी -1 चार्ज होता है, तो -1 हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी हम X मानेंगे। और NH2 भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हो जाएगा 0। और Cl पर -1 चार्ज होता है, तो 2 है, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद SO4 सल्फेट पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ से X और X क्या हो जाएगा, X 2X हो जाएगा। 2X और -1 -2, ये भी -2 ये भी -2, तो -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2X इक्वल टू 6, तो X इक्वल टू 6/2, तो X बराबर क्या आया, X बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला वो क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर 3rd लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी 3rd लिख देंगे। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हुआ, टेट्राएमीन कोबाल्ट। टेट्रा 4 है इसलिए टेट्राएमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। उसके बाद म्यू हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद डाईमीन, उसके बाद डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, फिर उसके बाद सल्फेट। तो इसका आईपीसी नाम ये हो गया। अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है NH3 का होल 4 CONH2NO2 CONH3 का होल 4, उसके बाद NO3 का होल 2। तो दोस्तों इसका जो हम नाम लिखेंगे, इसका नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसका नाम लिखकर ब्रिजिंग लिगेंड का बाद में लिखें, और चाहे इसका नाम पहले लिखकर इन दोनों को साथ में कर दें। दोनों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ें और ये भी चीज़ें दोनों समान मिल रही हैं। तो यहाँ पर पहले हम ब्रिज लिगेंड का नाम लिख देते हैं। तो ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में पहले नाइट्रेटो आएगा कि एमिडो आएगा। तो एमिडो पहले आएगा, तो इसका नाम लिख देंगे म्यू एमिडो। उसके बाद म्यू नाइट्रेटो, म्यू नाइट्रेटो। अब आप देख रहे हैं ये भी 2 बार, ये दोनों सेम चीज़ें 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। उसके बाद टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। उसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट का यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें 2-2 बार है, कोबाल्ट भी 2 बार है और एमीन भी 2 बार है, तो मैंने 20 लिख दिया। तो यहाँ पर दोनों समझ लीजिए लिख लिया गया है। अब उसके बाद हम लिख देंगे लास्ट में, आप देख रहे हैं NO3 का नाम क्या लिखते हैं, नाइट्रेट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाइट्रेट। अब इसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार इसका क्या आईपीसी नेम हो गया, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रेटो, और ये दोनों 2 बार है तो इसलिए लिख दिया गया 20 टेट्राएमीन कोबाल्ट नाइट्रेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप जानते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका हो जाएगा 0, और इसका हमें निकालना है तो इसको मान लेंगे हम X। और NH2 पे भी -1 चार्ज होता है, और NO2 पे भी -1 होता है, और CO को X मानेंगे, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये हो जाएगा 0। और NO3 पे भी 1 चार्ज होता है और 2 है तो -2 हो जाएगा। अब इस प्रकार X और X 2X हो जाएगा यहाँ पर,
और -2 और -2 -4 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर 0 लगाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x बराबर क्या आएगा, यह आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो x बराबर निकला वो क्या आया, 2 आया। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कोबाल्ट का कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रेटो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रेटो। उसके बाद 20 2 बार था तो 20 लगा दिया गया। उसके बाद टेट्राएमीन कोबाल्ट भी 2 है तो इसी में आ गया कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट। तो इस प्रकार इसका आईपीसी नाम ये हो गया। एक और भी तरीका इसका लिखने का आईपीसी नेम, इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड आया है, कोबाल्ट सेकंड। उसके बाद लिगेंड ने ब्रिज लिगेंड नेम लिख देंगे, ये हो जाएगा म्यू एमिडो, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रेटो, म्यू नाइट्रेटो। उसके बाद लिख देंगे पुनः टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट सेकेंड, कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट। तो दोनों तरीका सही है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं चाहे तो, मतलब ये दोनों एक था, एक ही चीज़ था तो उसको 20 करके दोनों इकट्ठा लिख दिया गया। और चाहे आप ये तरीका लगा सकते हैं कि टेट्राएमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड आया है, सेकंड। उसके बाद ब्रिज लिगेंड है म्यू एमिडो म्यू नाइट्रेटो। उसके बाद टेट्राएमीन कोबाल्ट सेकंड नाइट्रेट। आप ये भी नाम, ये भी तरीका आप लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है EN का होल ट्वाइस CONH2 COEN का होल ट्वाइस कोऑर्डिनेशन स्पेयर। उसके बाद SO4 का होल ट्वाइस। अब इसका हम नाम लिखेंगे, ये हो जाएगा 20, ये 2 बार है तो यहाँ पर लिख देंगे 20 एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन। उसके बाद ये मेटल का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लेंगे। उसके बाद ब्रिज नेम लिखेंगे म्यू, NH2 को लिखते हैं एमिडो, म्यू म्यू एमिडो म्यू। OH को क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रॉक्सो। उसके बाद पुनः यही लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा 20 एथिलीन डाइमीन, 20 एथिलीन डाइमीन, 20 एथिलीन डाइमीन, 20 एथिलीन डाइमीन। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखेंगे। अभी आगे हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं। और ये इसका नाम सिंपल वैसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा। SO4 को क्या लिखेंगे, सल्फेट। सल्फेट हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आप जानते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये हो जाएगा 0 और प्लस इसका निकालना है तो इसको लिखेंगे X। और NH2 पे भी -1 चार्ज होता है और OH
OH पे भी माइनस एक चार्ज होता है और CO को X मानेंगे और En का पुनः 0 हो जाएगा और SO4 पे डबल निगेटिव चार्ज होता है और ट्वाइस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x 2x हो जाएगा, ये हो गया 2x और -2 और -4 ये हो गया -6 इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आएगा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया, थर्ड आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड, लिख देंगे दोनों जगह क्या लिख देंगे थर्ड लिख देंगे। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा 20 लिख दिया गया, दो था 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा गया थर्ड और ब्रिज लिगेंड नेम लिखा गया म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद पुनः एथिलीन डाइमीन 20 एथिलीन डाइमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो एकदम आसान है, आप चाहें तो इस प्रकार आप सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ब्रिज लिगेंड में आप बना सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है H2O का होल 4 Ni, ब्रिज लिगेंड में OH है CO H2O का होल 4 Cl3। इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा उसके बाद निकिल, टेट्रा एक्वा निकिल। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो अभी अब आपको लास्ट में बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद अगेन लिखेंगे ब्रिज का नाम, ब्रिज लिगेंड का नाम, तो ब्रिज में है म्यू हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्साइडो लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद टेट्रा एक्वा, उसके बाद यहाँ पर जो मेटल नेम है वो है कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद लास्ट में है क्लोराइड, तो इसका नाम ऐसे लिख देंगे क्लोराइड। अब इसका ये निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका नाम क्या हुआ टेट्रा एक्वा, 4 बार था तो लिख दिया गया टेट्रा एक्वा। निकिल था तो निकिल लिख दिया गया। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद ब्रिज लिगेंड नेम म्यू हाइड्रोक्साइडो। उसके बाद पुनः लिखा गया टेट्रा एक्वा, फिर कोबाल्ट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्लोराइड। उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर आइए निकालते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये हो जाएगा 0 और निकिल को यहाँ पर इसका निकालना है तो इसको मान लेंगे हम x। इसको भी इसका OH पे -1 चार्ज होता है तो -1 हो जाएगा और इसको भी x ही मानेंगे और ये भी 0 हो जाएगा +0 और 3Cl है तो 1 चार्ज होता है क्लोरीन पर तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x 2x और -1 और 3 हो जाएगा -4। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4/2। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला x बराबर आया 2। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड और यहाँ भी लिख देंगे सेकेंड। एकदम आसान है। आप सबसे पहले इस बाहर वाले लिगेंड का नाम लिखें, उसके बाद मेटल नेम लिखें, फिर ब्रिज लिगेंड नेम लिखें। ब्रिज लिगेंड नेम लिखने से पहले आप म्यू लगाएंगे हाइफन लगा के और उसके बाद पुनः आगे चीज़ लिख दें और ये इसका आईपीएसी नाम एकदम सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है H2O का होल 4 NiOH NiH2O का होल 4 Cl3। इन दोनों में केवल यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मेटल है वो डिफरेंट है और यहाँ पर क्या है दोनों सेम है। तो इसका नाम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल है। आप लिखेंगे टेट्रा एक्वा।
टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद लिखेंगे निकिल, निकिल। और उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रिज लिगेंड का नाम लिखेंगे हाइड्रॉक्सो, उससे पहले लगाएंगे हम म्यू, म्यू हाइड्रॉक्सो, म्यू हाइड्रॉक्साइडो। उसके बाद पुनः लिखेंगे हम टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद निकिल, निकिल। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद लिख देंगे हम क्लोराइड, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको मानेंगे हम यक्स, और ये -1 है, और ये भी यक्स, ये भी 0, और इसका निकाल देंगे -3। तो इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो सेकंड ही आएगा, इसका भी सेकंड आएगा। इसको 60 फॉर्म में एक तरीका और है लिखने का, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे म्यू, पहले ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हैं म्यू हाइड्रॉक्साइडो, अथवा करके ये है म्यू हाइड्रॉक्साइडो, म्यू हाइड्रॉक्साइडो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसको हम लिख देंगे 20, ये हो जाएगा 20 टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद निकिल हो जाएगा निकिल सेकेंड, निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे सेकेंड। अब ये दोनों 2 बार लिख उठा है, समझिए। उसके बाद ये लास्ट में क्लोराइड है, तो क्लोराइड उससे सिंबल लिख देंगे, क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो आप इस प्रकार भी इसका नाम 60 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू हाइड्रॉक्साइडो 20 टेट्रा एक्वा निकिल सेकेंड क्लोराइड। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आइए इसका नाम लिखते हैं। ये लिखा हुआ है C6H5 का होल थ्राइस P, इसको कहते हैं ट्राइफेनिल फास्फीन, और ये PD है, और ब्रिज लिगेंड में दोनों जगह Cl है पैलेडियम, और यहाँ भी फास्फीन है, और यहाँ क्लोराइड है। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ये पहले आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे हम क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन, तो ये हो जाएगा ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फास्फीन। ट्राइफेनिल फास्फीन। उसके बाद ये मेटल नेम लिखेंगे पैलेडियम, PD है तो इसको नाम है इसका पैलेडियम, पैलेडियम। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो अभी निकालते हैं इसको लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर पैलेडियम। उसके बाद लिगेंड नेम लिखेंगे, तो दोनों जगह Cl है, तो ये हो जाएगा, और उससे नाम लिखने से पहले म्यू लगाते हैं, तो म्यू डाई क्लोरो हो जाएगा, म्यू डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। उसके बाद पुनः आगे इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन। उसके बाद पैलेडियम, पैलेडियम। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब आइए इसका निकालते हैं। तो इसका नाम दोस्तों क्या हुआ, क्लोरो, इसका मैंने लिख दिया क्लोरो, और इसका लिख दिया ट्राइफेनिल
ट्राइफिनिल फास्फीन और मेटल नेम पैलेडियम, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद लिगेंड नेम म्यू, और 2 बार था तो डाइक्लोरो, उसके बाद पुनः इसका नाम लिखा गया क्लोरो ट्राइफिनिल फास्फीन, फिर पैलेडियम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए पहले इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ट्राइफिनिल फास्फीन ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये हो जाएगा 0, और आप देख रहे हैं यहाँ पर पैलेडियम 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इन दोनों का मैंने लिख दिया 2x, इसका निकालना है। और उसके बाद यहाँ क्लोरीन 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा +4, और क्लोरीन पे आप जानते हैं -1 चार्ज होता है, और ये भी न्यूट्रल है तो ये भी 0 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2x ये हो जाएगा -4, 2x -4, तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया x बराबर 2 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेकेंड, और यहाँ भी सेकेंड। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, क्लोरो ट्राइफेनिल फास्फीन पैलेडियम सेकेंड म्यू डाई क्लोरो, उसके बाद क्लोरो ट्राइफेनिल फास्फीन पैलेडियम सेकेंड। अब आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के रूप में एक एग्जाम्पल, आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। यह है H2O का होल 4 FeOH H2O का होल 4 और SO4 का होल 2। आपको इसका नाम बताना है। आई होप फ्रेंड कि आपको जितना बताया गया ब्रिज लिगेंड में वो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।